स्टूडेंट्स, सो वी आर ऑन आवर चैप्टर क्लाइमेट। तो आज हम अपने चैप्टर क्लाइमेट का पढ़ने वाले हैं अपर एयर सर्कुलेशन। हमने अब तक पढ़ा था सरफेस विंड और अब हम पढ़ेंगे अपर एयर सर्कुलेशन। ये जो अपर एयर सर्कुलेशन है, इसके लिए बेटा मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगी अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में कि ये जो अपर एयर सर्कुलेशन है ये क्या होता है। वेरी फर्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आवर अपर एयर सर्कुलेशन। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि सरफेस विंड क्या होती हैं और अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है। अब बेटा देखिए, ये अर्थ है, दिस इज़ आवर अर्थ। ये अर्थ का कार्वेचर, जो अर्थ जो है कार्वेचर आकार की होती है, ये अर्थ का कार्वेचर साइज है। अब यहाँ से ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, हेयर इट इज़ इक्वेटर एंड 0 डिग्री एज यू नो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इक्वेटर। सो सनरेज फॉल ओवर इट, सनरेज यहाँ सीधी पड़ती हैं, स्ट्रेट पड़ती हैं, बिकॉज ऑफ हीट। यहाँ बहुत गर्मी हो जाती है और इस गर्मी के कारण क्या होता है कि जो एरिया है ये, यहाँ पर हवाएं गर्म हो जाती हैं। द एयर गेट हीटेड एंड दे स्टार्ट बिकमिंग लाइटर, और वो हल्की होनी शुरू हो जाती हैं। हल्की होने शुरू हो जाती हैं, एज यू नो कोई भी चीज़ हल्की होती है तो बेटा वो लाइट हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। दे राइज अपवर्ड साइड, वो ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। हवाएं जो हैं वो हल्की होकर, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। एंड दैट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड डाइवर्स टुवर्ड्स द हाई प्रेशर एरिया, और हाई प्रेशर एरिया की तरफ मूव करने लगती हैं। और यहाँ जब वो मूव, यहाँ से सरफेस विंड जो होती है, सरफेस विंड क्या होती हैं, सरफेस विंड जो अर्थ के सरफेस के ऊपर, सरफेस के बिल्कुल, जो ये अर्थ है इसके धरातल के ऊपर बिल्कुल चलती हैं, दैट आर सरफेस विंड्स, जो सरफेस के बिल्कुल टच करके चलती हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं अपर एयर सर्कुलेशन। सरफेस विंड में क्या, पहले उसको समझिए कि होता क्या है कि अर्थ की जो लो प्रेशर एरिया होता है, तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि ये अर्थ का जो 0 डिग्री इक्वेटर एरिया है, यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ने के कारण लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। हमने पढ़ा था कि इक्वेटर पर लो प्रेशर एरिया, फिर मिडल एरिया, फिर हाई प्रेशर एरिया। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रेशर एरिया के अकॉर्डिंग हमने 3 में बांटा है, हाई प्रेशर, मिडल और लो प्रेशर। तो लो प्रेशर एरिया ऑन द इक्वेटर, और वो कैसे होता है, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ने के कारण जो है वो हवाएं हल्की होने के कारण ऊपर उठने लग जाती हैं, और ये एरिया, सरफेस एरिया खाली हो जाता है। सरफेस एरिया खाली हो जाने के कारण उसमें एयर प्रेशर नहीं रहता। एयर प्रेशर नहीं रहता तो क्या हो जाता है, लो प्रेशर एयर प्रेशर हो जाता है। अब हाई प्रेशर एरिया इधर है, हाई प्रेशर एरिया इधर है, तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। ये तो हो गया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का फिनोमिना, कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलती हैं। अब क्या है कि ये हवाएं गर्म होकर के लेस डेंस हो जाती हैं, और ये जो है डेंस एरिया की तरफ मूव करने लग जाती हैं। तो अब जो सरफेस से ऊपर एरिया में हवाएं चलती हैं, द एयर दैट मूव ओवर द अपर एरिया। अब अपर एरिया में के बारे में आपने बेटा पढ़ा होगा, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ जो है उसको हमने, आपको पता है उसके एटमॉस्फेयर को हमने 3-4 लेयर्स में बांटा है। वेरी फर्स्ट लेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर लेयर। तो ट्रोपोस्फेयर लेयर जो है उसमें चलने वाली हवाओं को हम अपर एयर्स बोलते हैं, और इसमें अपर एयर यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर में जो हवाएं चलती हैं, जो कि क्लाइमेटिक चेंज को इफेक्ट करती हैं। ये भी आपने पढ़ा था 7th क्लास में कि क्लाइमेट चेंज कहाँ होते हैं, ज़्यादातर ट्रोपोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर में चलने वाली हवाएं जो हैं वो क्या हैं, वो अपर एयर्स कहलाती हैं, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है वन इज जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया। जेट स्ट्रीम्स आर द स्ट्रीम्स द एयर दैट रन इन द अपर एयर और ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर में चलने वाली तेज़ हवाएं जो हैं वो जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। ए टाइप ऑफ एयर दैट रन इन द
troposphere. So the upper air circulation in India is dominated by westerly flow known as jet stream. तो वेस्ट साइड से आने वाली अपर एयर सर्कुलेशन से इंडिया में प्रभाव पड़ता है. तो दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबाउट 12,000 मीटर. ये कितनी ऊंचाई पर चलती हैं? 12,000 मीटर की ऊंचाई पर एक महीन पट्टी, एक नैरो बेल्ट के रूप में चलती हैं. और ये जो हैं ट्रोपोस्फेयर में चलती हैं. एज आई टोल्ड यू, देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर टू इन समर अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर. तो समर में इनकी स्पीड होती है बेटा जी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं. और विंटर्स में 184 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलती हैं. दे आर वेरी हाई स्पीड. इनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है. वेलोसिटी मीन्स स्पीड और एरिया दे कवर, दैट इज़ वेलोसिटी. तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम्स एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. इन्हें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे रन इनटू द लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल एरिया में ये चलती हैं. यानी कि 27 डिग्री से 30 डिग्री, 3 डिग्री के बीच में चलती हैं. सिर्फ क्योंकि नैरो बेल्ट कहा गया ना इनको, किस लिए? क्योंकि 3 डिग्री के बीच में, सिर्फ 3 डिग्री, 27 टू 30 डिग्री नॉर्थ और 27 टू 30 डिग्री साउथ में ये चलती हैं. तो इंडिया में ये 27 से 30 डिग्री के बीच में चलते हैं. और अब हम देखते हैं कि हाउ दे इफेक्ट आवर क्लाइमेट. सी हाउ द जेट स्ट्रीम्स इफेक्ट ओवर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. तो इसमें हम दो तरह से देखेंगे जेट स्ट्रीम्स का, विंटर और समर का. विंटर और समर में जेट स्ट्रीम्स दोनों अलग तरीके से चलती हैं. कहाँ चलती हैं? द एरिया दे कवर दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. तो जेट स्ट्रीम्स जो है वो विंटर में बेटा चलती हैं, जो है हिमालय. एज यू नो दिस इज अवर Himalaya in the north and they run here in the north of Himalaya, in the south of Himalaya, sorry. तो यहाँ विंटर्स में ये साउथ में चलती हैं हिमालय के, और बहुत ही तेज स्पीड में होती हैं. इसीलिए इनकी स्पीड आपने पढ़ी 110 किलोमीटर, 184 किलोमीटर. विंटर्स में तो 184 किलोमीटर पर आवर होती है. सो दैट्स वाई दे कैरी द विंड्स विद देम. अगर विंटर में मानसून अगर आए तो ये अपने साथ उन मानसून विंड्स को भी उड़ाकर ले जाएं. इसलिए विंटर्स में ये बारिश नहीं होने देती. तो ये जो है विंटर्स में यहाँ हिमालय के साउथ में, यानी हमारे प्लेन एरिया में, हिमालय के फुट हिल्स में चलती हैं. और समर्स में कैसे? समर्स में देखिए क्या होता है. समर्स में जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है ITCZ, तो ITCZ जो है बेटा वो इसके बारे में हम डिटेल में मानसून क्राइटेरिया में पढ़ेंगे, मानसून मैकेनिज्म में. अभी आप फिलहाल इतना ही याद रखिए कि ITCZ जो है वो इसको हिमालय के नॉर्थ में शिफ्ट कर देता है समर में. एंड दे लीव द एरिया, दे लीव दैट दिस एरिया, जो ये एरिया यहाँ ये चल रही थी, इस एरिया को ये खाली कर जाती हैं, ऊपर की तरफ चली जाती हैं हिमालय के नॉर्थ में. हिमालय के नॉर्थ में जाने के कारण यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर एरिया. और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनने के कारण दिस लो प्रेशर एरिया अट्रैक्ट द विंड फ्रॉम हाई प्रेशर. और फिर ये लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर से हवाओं को अट्रैक्ट करता है, और वो हवाएं फिर हमारी इक्वेटर की तरफ से जो है इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए इंडिया में एंटर करती हैं. ये हम मानसून फिनोमिना में सारा करेंगे. और इंडिया में एंटर करते हुए दे कवर दिस लो प्रेशर एरिया, ये इस लो प्रेशर एरिया को कवर अप कर लेती हैं. तो जेट स्ट्रीम कैसे इफेक्ट डालती है? जेट स्ट्रीम जो है समर में इंडिया को छोड़कर नॉर्थ में हिमालय के शिफ्ट कर जाती है, जिस कारण से हमारे देश में मानसून का आना पॉसिबल होता है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम्स. So next factor we will discuss, that is western cyclonic disturbance. तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस में हम ये पढ़ेंगे कि हैं क्या. व्हाट इज़ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस? वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होते हैं. इसके लिए बेटा आप ये मैप देखिए. इसमें बेटा आप इंडिया को देखिए. इंडिया के बाद पाकिस्तान, फिर ईरान आपको लिखा दिख रहा है. और जहाँ मैंने ये 2 सर्कल लगा रखे हैं, ये आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है. एज यू नो के ब्लू कलर रिफ्लेक्ट टू द वाटर बॉडीज़. तो यहाँ ये हैं वेस्ट साइड में वाटर बॉडीज़, मेडिटेरियन सी,
कैस्पियन सी। तो इस तरीके से क्या है कि ये वाटर बॉडीज जो हैं, आपको पता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो ज़मीन और पानी क्योंकि गर्म होने में अंतर होता है, जिस कारण से कि जो है वो पानी देर से गर्म होता है। और सर्दियों में ये एरिया जो है, जो रेड मार्क्ड है, यहाँ इस एरिया में बारिश होती है और यहाँ रेनफॉल के कारण बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है। और जब जेट स्ट्रीम्स यहाँ से क्रॉस करके इंडिया में आती हैं, आपको मैंने बताया था जेट स्ट्रीम्स जो हैं वेस्ट से आती हैं, और जब वो इंडिया में एंटर करती हैं तो वो यहाँ से वाटर वेपर्स लेकर आती हैं और इंडिया में आते हुए हमारे यहाँ बारिश करती हैं। हो गया इंडिया में, देखिए यहाँ पर जो है ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, इसके बाद जो है यहाँ ईरान हो गया, और यहाँ जो है ये वाटर बॉडीज हो गई आपकी मेडिटेरियन सी। तो यहाँ जब जो है वो पवने बारिश करती हैं, तो जब साइक्लोन्स आते हैं यहाँ पर इस मेडिटेरियन सी में और कैस्पियन सी में, यहाँ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हैं, साइक्लोन्स आते हैं। आपको पता है ये साइक्लोन्स क्या होते हैं, जब पानी जो है तेजी से जो है वो मूव करने लगता है सर्कल के रूप में। तो अब क्या है कि यहाँ जो है साइक्लोन आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड लैंड, जो लैंड और वाटर के बीच में हीट का डिफरेंस है, उस कारण से यहाँ साइक्लोन आते हैं और बारिश होती है यहाँ इस एरिया में विंटर्स में। तो इस एरिया से जब बारिश होती है और जेट स्ट्रीम जैसे इंडिया में एंटर करती है, विंटर में इंडिया में आती है जेट स्ट्रीम, तो ये बहुत तेज पवनें होती हैं, आपको बताया था मैंने। और ये अपने साथ जेट स्ट्रीम्स जो हैं, ये अपने साथ यहाँ से फिर वाटर वेपर्स कैरी करके लाते हैं, मॉइस्चर लेके आती हैं। यहाँ क्या हो गया, यहाँ आते ही यहाँ इनको मिल गया हिमालय, और हिमालय की हाइट आपको पता है कि नियर अबाउट 6000 है। तो इतने जो है हाइट को वो क्रॉस नहीं कर पाती हैं, और ना क्रॉस करने के कारण ये यहाँ टकरा करके बारिश करती हैं। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस का मतलब क्या हुआ कि वेस्ट में जो साइक्लोन आते हैं वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं वेस्ट के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो ये अच्छे हैं क्योंकि विंटर में हमारे देश में बारिश इनके कारण आती है। जब गेहूं की फसल पक रही होती है तो हमारे गेहूं की फसल के लिए दिसंबर जनवरी फरवरी में ये बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। तो वेस्टर्न से आने वाले जो जेट स्ट्रीम्स हैं, दे कैरी वाटर वेपर्स एंड दे कोज रेनफॉल इन द प्लेन एरिया, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया, एंड समटाइम दे क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द उड़ीसा एंड अदर पार्ट। तो ये हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का फिनोमिना है। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ। विंटर मंथ का फिनोमिना है बेटा, ये ध्यान रखना। ब्रॉट इट बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन क्षेत्र से आने वाले जो है हवाओं के वेस्टर्ली फ्लो में के कारण ये उत्पन्न होता है। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी पंजाब, हरियाणा वगैरह जो हैं, उनको ये प्रभावित करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन occur during the monsoon as well as in October and other part of the country, and this is disturbance occurred in the western side of the country, so that उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कई बार ये डिजास्टर का कारण बनते हैं। तो ये था बेटे हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस। और इस तरीके से हमारे मॉनसून के इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले सारे फैक्टर हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ा एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, फिर हमने पढ़ा जो है प्रेशर विंड, एंड देन वी हैव डिस्कस प्रेशर एंड विंड में सरफेस विंड को डिस्कस किया, फिर अपर एयर सर्कुलेशन को और वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन मॉनसून को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आजकल आप फेस भी कर रहे हैं। सो यू कैन रीड इट, देन ओनली यू विल फाइंड इंटरेस्ट इन दिस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट। सो like and subscribe. Thank you.